रैकवाड़ सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम। ध्यान देंगे, जब हमें किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, या हमें किसी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना पड़ता है तो हमें उस वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है। यदि हमें आईएनजी किस प्रकार से लगाना है इसका ज्ञान नहीं है तो हम अपनी जो वर्ब है उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर लेते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आप सभी को वर्ब में आईएनजी किस प्रकार से लगाते हैं इसके हम आपको लगभग 15 नियम बताने वाले हैं। 15 रूल्स इस वीडियो में बताए जाएंगे, जिनका यदि आप सभी ने अध्ययन कर लिया, अच्छे से समझ लिए, तो आप कभी भी आसानी से आईएनजी लगा लेंगे वर्ब में और आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नियम है इसका, जिसको हम सामान्य नियम बोलते हैं। सामान्य नियम का मतलब है इसमें हम क्या कर देते हैं, सामान्यतया जो वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। देखेंगे जैसे लिखा है आस्क, आस्क में आईएनजी लगा दिया, आस्किंग। गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग। स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा है तो स्पीकिंग। लर्न, लर्निंग। वाच, वाचिंग। ईट, ईटिंग। टॉक, टॉकिंग। सिंग, सिंगिंग। टीच, टीचिंग। और लिखा है थिंक, थिंकिंग। ये सामान्य नियम है, इसमें हमने क्या किया है, जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा दिया। लेकिन यदि एक ही नियम होता, सामान्य नियम से काम चल जाता तो बहुत अच्छा होता, परंतु ऐसा है नहीं। हमें वर्ब में आईएनजी लगाने के लिए कई नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अब हम उन नियमों को एक एक करके देखेंगे। ये तो एक सामान्य नियम था कि हम आईएनजी लगा देते हैं अधिकतर। अब देखेंगे दूसरा नियम ये है, जब वर्ब के अंत में बाई हो तो शब्द में केवल आईएनजी जोड़ देते हैं। यदि कोई वर्ब है उसके अंत में बाई लिखा है तो हम केवल आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। जैसे प्ले, इसके अंत में है बाई, आईएनजी जोड़ दिया, प्लेइंग। फ्लाई, अंत में बाई लिखा है, फ्लाइंग। स्टडी, स्टडीइंग। क्राई, क्राइंग। फ्लाई, फ्राई, फ्राइंग। फ्लाई, फ्लाइंग। बाई, बाइंग। ले, लेइंग। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाइंग। एन्जॉय, एन्जॉइंग। ये वर्ब जो लिखी हुई हैं यहाँ पर सभी के अंत में बाई लिखा है। तो जब यदि किसी वर्ब के अंत में बाई हो और हमें उनमें आईएनजी लगाना है तो हमें केवल आईएनजी जोड़ देना है उसमें, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब नियम नंबर 3 पर ध्यान देंगे, जब वर्ब के अंत में डबल एल हो तो शब्द में केवल आईएनजी जोड़ देते। अभी हमने क्या देखा, जब सब वर्ब के अंत में बाई है तो केवल हमें आईएनजी लगा देना है। इसी प्रकार से यदि वर्ब के अंत में डबल एल है तो उसमें भी हमें आईएनजी जोड़ देना है। जैसे काल, काल में डबल एल है, सी ए डबल एल, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे, कॉलिंग। किल, के आई डबल एल है इसमें, किलिंग, के आई डबल एल आईएनजी। सेल, एस ई डबल एल, इसमें भी डबल एल है, सेलिंग। टेल, टेल में डबल एल है, टी ई डबल एल, टेलिंग। स्मेल, एस एम ई डबल एल, स्मेलिंग। स्पेल, एस पी ई डबल एल आई एन जी। स्पिल, एस पी आई डबल एल आई एन जी, स्पिलिंग। स्वेल, स्वेलिंग। बीफॉल, बीफॉलिंग। डवेल, डवेलिंग। यहाँ हमने देखा है जो जितनी भी वर्ब लिखी हुई हैं उन सभी में डबल एल था अंत में, इसलिए हमने केवल उनमें आईएनजी लगाया है। अब नेक्स्ट रूल नंबर 4 देखेंगे। 4 है, जब वर्ब के अंत में डब्लू हो तब भी हमें केवल आईएनजी जोड़ देना है। जैसे बिलो, अंत में डब्लू है तो आईएनजी लगा देंगे, बिलोइंग। BLOW, बिलो, BLOW आईएनजी, बिलोइंग। सो, SOW आईएनजी, सोइंग। ड्रा, ड्राइंग। ग्रो, ग्रोइंग। फ्लो, फ्लोइंग। ह्यू, ह्यूइंग। नो, नोइंग। माव, माओइंग। सा, साइंग। स्यू, स्यूइंग। हम यहाँ पर देख रहे हैं सभी वर्ब के अंत में डब्लू है, तो डब्लू वाले वर्ब है उनमें हमें आईएनजी लगाना है तो केवल हमें आईएनजी को लगा देना है और कोई परिवर्तन नहीं करना है।
अब नियम नंबर 5, जब वर्ब के अंत में एक्स हो तब भी हम केवल आईएनजी जोड़ देते हैं। ध्यान रखेंगे हम ये सभी नियम। बॉक्स, बॉक्सिंग, फिक्स, फिक्सिंग, बॉक्स में एक्स है अंत में, BOX, फिक्स में एक्स है अंत में, फिक्सिंग, मिक्स, मिक्सिंग, टैक्स, टैक्सिंग, फैक्स, फैक्सिंग, बैक्स, बैक्सिंग, रिलैक्स, रिलैक्सिंग, निक्स, निक्सिंग, रीमिक्स, रीमिक्सिंग, होक्स, होक्सिंग। यहाँ जो वर्ब दी गई हैं सभी वर्ब के अंत में देख रहे हैं कि एक्स लिखा है, तो जब वर्ब के अंत में एक्स है तो उनमें हमें आईएनजी जोड़ना है, तो कोई परिवर्तन ना करते हुए केवल आईएनजी को लगा देना है। इस नियम को भी हम याद रखेंगे। रूल नंबर 6, जब वर्ब के अंत में डबल एस हो तो हम वर्ब में केवल आईएनजी जोड़ देते हैं। जो डबल एस है यदि, तो उसमें भी हमें केवल आईएनजी जोड़ देना है। जैसे किस, KISS, इसमें डबल एस है तो हम केवल आईएनजी जोड़ देंगे। किस, किसिंग, मिस, मिसिंग, पास, पासिंग, प्रेस, प्रेसिंग, टॉस, टॉसिंग, डिस्कस, डिस्कसिंग, एक्सप्रेस, एक्सप्रेसिंग, गैस, गैसिंग, क्रॉस, क्रॉसिंग, एसएस, एसेसिंग। यहाँ देखेंगे जितने भी वर्ब हैं सभी के अंत में डबल एस था। किस, KISS, मिस, MISS, पास, PASS, प्रेस, PRESS, तो टॉस, TOSS, डिस्कस, DISCUSS, एक्सप्रेस, गैस, क्रॉस और SSS। तो हमने क्या किया, इनमें अगर डबल एस है तो हमें केवल आईएनजी जोड़ देना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। रूल 7 है, जब वर्ब के अंत में आर हो तब भी हमें केवल आईएनजी जोड़ देना है। जैसे क्लियर, क्लियरिंग, एंटर, एंटरिंग, ऑफर, ऑफरिंग, सफ़र, सफरिंग, हियर, हियरिंग, स्वीयर, स्वीरिंग। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। जैसे डेफर, तो डेफरिंग, डबल आर हो गया। रेफर, रेफरिंग, प्रेफर, प्रेफरिंग। तो हम क्या देखेंगे, यदि अंत में आर है तो आईएनजी जोड़ देना है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनको हमें याद रखना है। जी हम अपवाद 3 शब्द हैं इसमें, इनको याद रखेंगे। इन सभी में क्या था, अंत में आर था तो क्या जोड़ दिया हमने, आईएनजी, कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन कुछ शब्द हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, उनको हमें याद रखना है। डेफर, रेफर और प्रेफर, इन सभी में डबल आर हो गया है लास्ट वाला वर्ड। हम देखेंगे रूल नंबर 8, जब वर्ब के अंत में एच हो तो शब्द में केवल आईएनजी जोड़ देते हैं। अगर एच है तब भी हमें आईएनजी जोड़ देना है। जैसे लाफ का हो गया लाफिंग, LAUGH, अंत में एच है तो आईएनजी जोड़ दिया, लाफिंग। टीच, टीचिंग, रीच, रीचिंग, मैच, मैचिंग, फिश, फिशिंग, फ्लैश, फ्लैशिंग, रीच, रीचिंग, मैच, मैचिंग, फिश, फिशिंग, फ्लैश, फ्लैशिंग। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सभी वर्ब में अंत में एच लिखा है। लाफ, LAUGH, टीच, TEACH, रीच, REACH, मैच, MATCH। तो अंत में क्या देख रहे हैं हम, एच लिखा है, इसलिए हमने क्या किया, केवल आईएनजी लगाया है, कोई परिवर्तन नहीं किया। रूल नंबर 9, अब ये क्या थे, कुछ ऐसे शब्द थे जो वर्ब के अंत में मिलते थे, उनमें हमने केवल आईएनजी लगाया है। अब यहाँ से देखेंगे, जब वर्ब के अंत में ई है तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। अब अभी हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया था, जो हमने शब्द देखे थे, डबल एल है, डबल एस है, आर है, डब्ल्यू है, वो थे तो उनको हटाते नहीं थे बल्कि उनमें आईएनजी लगा देते थे। लेकिन यदि वर्ब के अंत में ई है तो ई को हटा देना है, फिर आईएनजी जोड़ना है। जैसे डांस, DANCE, इसके अंत में ई है तो ई को हटा करके हम आईएनजी जोड़ देंगे तो डांसिंग, DANCING। फेक, FAKING, ई हटा दिया। फिर है राइम, RHYME, ई है अंत में, RHYMING, राइमिंग। एब्यूज, एब्यूजिंग, ABUSE, ई है, ई को हटा दिया तो एब्यूजिंग। कम, ई अंत में है, COME, ई हटा दिया तो कमिंग। राइट, WRITE, ई है अंत में, WRITING, राइटिंग। लीव, LEAVE, ई है अंत में, ई हटा दिया तो LEAVING, लीविंग। ड्राइव, DRIVE, अंत में ई है,
ड्राइविंग DRIVING, लव LOVE ई है अंत में, लविंग LOVING, मेक MAKE अंत में ई है, ई को हटा दिया फिर ING लगाया, MAKING मेकिंग। तो यदि किसी वर्ब के अंत में ई है तो हमें उस ई को हटा देना है फिर लगाना है ING। रूल नंबर 10 देखेंगे। लेकिन यदि जब वाक्य के अंत में OE हो, बाई ई हो या डबल ई हो तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल ING जोड़ देते हैं। मतलब अभी हमने क्या देखा था कि अगर एक अकेला ई है, एक ई, तो हमने ING उस ई को हटा दिया था फिर ING जोड़ा था। लेकिन अगर डबल ई हो या बाई ई हो या OE हो तो हमें इनको हटाना नहीं है, केवल ING जोड़ देना है। देखेंगे जैसे CS डबल ई, इसमें डबल ई आ गया तो केवल हमने ING जोड़ दिया। सीइंग, फ्ली FL डबल ई, इसमें डबल ई है तो FL डबल ई ING फ्लीइंग। एग्री AGR डबल ई, इसमें डबल ई है, एग्रीइंग। बी डब्ल्यू डबल ई, बीइंग WEE ING। फी F डबल ई है, FEE ING फीइंग। डाई DYE, इसमें बाई ई आ गया अंत में, डाई का डाइंग DYE ING। IEYE, इसमें बाई ई है अंत में, आइंग EYE ING। TOE, इसके अंत में क्या है, OE है तो हम क्या करेंगे, ING बस जोड़ देंगे, टोइंग TOE ING। सू SHOE, सूइंग SHOE ING। तो यदि शब्द के अंत में डबल ई हो, बाई ई हो या OE हो तो हमें उस शब्द से कुछ नहीं हटाना, केवल ING को जोड़ देना है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 11। जब वाक्य के अंत में IE हो तो IE को हटा करके बाई जोड़ देते हैं उसके स्थान पर और फिर ING जोड़ते हैं। अगर शब्द के अंत में IE है तो I को हटाएंगे, वहाँ पर रखेंगे बाई और फिर ING जोड़ेंगे। एग्जाम्पल है से डाई DIE, इसमें IE है तो IE को स्थान पर रख दिया है बाई और फिर ING जोड़ दिया। डाइंग, लाई LIE, L बाई ING। टाई TIE, T बाई ING। वाई VIE, V बाई ING, इसमें IE के स्थान पर बाई को रख रहे। बिलीव, बी लाइव BELIE, विलाई का मतलब होगा विलाइंग BEL बाई ING। करी CORRIE, CORR बाई ING करीइंग। वर्डी BIRDIE, इन देखो इनमें IE है सभी में तो हम आई के स्थान पर बाई रख रहे हैं, वर्डीइंग। अनटाई, अनटाइंग। तो ये थे IE के शब्द। अब हम देखेंगे रूल नंबर 11 था जी 12। जब एक सिलेबल वर्ड अर्थात एक झटके में बोले जाने वाले शब्द हो और उसके पहले AEIO हो तो अंतिम वर्ड डबल कर देते हैं। अगर कोई वर्ड है जिसको हम एक ही बार में बोल देते हैं, एक सिलेबल वर्ड मतलब एक झटका में बोल दिया एक वर्ड, वो शब्द है और उस शब्द के जो अंत में व्यंजन है उसके पहले यदि कोई स्वर है तो हम व्यंजन को जो अंतिम शब्द है उसको डबल कर देते हैं। कैसे, जैसे कट, कट को एक बार में बोल दे कि बोल गया कट, कट का कटिंग CUTTING। स्टॉप, स्टॉपिंग STOP, स्टॉप, इसमें अंत में है व्यंजन, उसके पहले स्वर है O, इसमें U था तो इसमें डबल P हो गया, इसमें डबल T हो गया। सेट SET, अंत में है व्यंजन T और उसके पहले स्वर है E तो सेटिंग SETTING। पुट PUT, अंत में T है लेकिन उसके पहले है वावेल U, पुटिंग। सिट, सिटिंग। सट SHUT, सटिंग। गेट, गेटिंग GETTING। रन RUN, रनिंग। फॉरगेट, फॉरगेटिंग। डिग, डिगिंग। तो जी क्या नियम था, अंत में यदि व्यंजन है और उस व्यंजन के पहले एक कोई स्वर लिखा हुआ है और जो वर्ड है वो केवल एक झटके में बोले जाने वाला है अर्थात एक सिलेबल वर्ड है तो उसमें हम जब ING जोड़ेंगे तो अंतिम जो व्यंजन है उस व्यंजन को डबल कर देंगे। जैसे कट था, कट का T जो था उसमें डबल T हो गया। स्टॉप में P है उसमें डबल P हो गया। सेट का T डबल T सेटिंग। पुट का पुटिंग PU डबल T। सिट का सिटिंग SITT। सट का SHUTTING। तो हमें ये ध्यान रखना है अंत में व्यंजन है उसके पहले कोई स्वर है और वो छोटा वर्ड है यानी एक ही बार में बोला जाता है तो उसको हम
जो अंतिम व्यंजन है उसे डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। रूल नंबर 13, जब वाक्य के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले दो वावेल हों, अभी एक वावेल आया था तो डबल कर दिया था, अब दो वावेल हों, दो स्वर हों उसके पहले, व्यंजन के पहले, तो हम केवल आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे MEET, इसमें हमने देखो अंतिम व्यंजन है टी, लेकिन उसके पहले दो स्वर हैं तो हम केवल आईएनजी बस जोड़ देंगे, MEETING। बीट, BEAT, अंत में तो है व्यंजन लेकिन उसके पहले ई भी स्वर है और ए भी स्वर है, दो स्वर हैं, इसलिए हमने आईएनजी बस जोड़ा, बीटिंग। रीड, READ, अंत में डी जो कि व्यंजन है लेकिन उसके पहले दो स्वर हैं, ई और ए, तो रीडिंग। लीड, LEAD, अंत में डी तो है व्यंजन लेकिन उसके पहले ई और ए दो स्वर हैं, इसलिए हमने आईएनजी बस जोड़ा, लीडिंग। चीट, CHEAT, अंत में टी है लेकिन उसके पहले ई और ए जो कि स्वर हैं वे हैं, तो इसलिए आईएनजी बस जोड़ दिया, चीटिंग। ज्वाइन, ज्वाइनिंग, लास्ट में एन है लेकिन उसके पहले आई और ओ जो स्वर हैं इसलिए ज्वाइनिंग। स्लीप, स्लीपिंग। बीप, बीपिंग। लोड, लोडिंग। पूल, पूलिंग। तो क्या नियम था जी, अंत में यदि व्यंजन है उस व्यंजन के पहले दो स्वर हैं तो हमें क्या करना है, जब आईएनजी लगाएंगे तो कोई भी वर्ड नहीं हटाएंगे, केवल आईएनजी जोड़ देंगे। अब रूल नंबर 14, जब वाक्य के अंत में एल हो, एक एल, अभी दो एल का नियम पड़ा था कि केवल हम दो एल हैं तो हम क्या कर देते, आईएनजी लगा देते थे। अब अगर एक एल है और उसके पहले एक वावेल है तो हम एल को डबल करके जोड़ते हैं। अभी जब डबल एल था तो हमने कुछ नहीं जोड़ा था, डबल एल था तो उसमें आईएनजी बस जोड़ा था, लेकिन अगर एक एल है और उसके पहले वावेल है तो हम उसको डबल कर देंगे उस एल को। ट्रेवल, TRAVEL, अंत में एल है और उसके पहले जो स्वर है तो जो एल है वो डबल हो जाएगा, ट्रेवलिंग। कैंसिल, CANCEL, लास्ट में एल है उसके पहले ई है, कैंसिलिंग, CANCELLING, कैंसिलिंग। क्वारल, QUARREL, अंत में एल है उसके पहले ई है जो कि स्वर है, इसलिए हम क्वारलिंग, QUARRELLING, डबल एल कर दिया गया। पेट्रोल, PATROL, पेट्रोल का पेट्रोलिंग, PATROLLING, तो लास्ट में एल है उसके पहले है स्वर तो उसमें हमने डबल एल कर दिया है एल को। अब इसका एक अपवाद है, एक्स है, जिससे स्टील, STEAL, इसमें लास्ट में तो एल है और उसके पहले स्वर भी है परंतु इसमें दो स्वर हैं, तो दो स्वर होने के कारण ये इस नियम के अंतर्गत नहीं आ पाया, इसमें एक स्वर होना चाहिए, इसमें दो स्वर हैं तो ये स्टीलिंग, इसलिए ये इसका अपवाद कहा जा सकता है, परंतु ये इस नियम के अंतर्गत भी नहीं है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 है, जब वाक्य के अंत में एन हो एवं उसके पहले वावेल हो तो एन को डबल नहीं करते। अगर अंत में एन है और उसके पहले वावेल है तो हम एन को डबल नहीं करेंगे। जैसे ओपन, ओपनिंग, एन है अंत में और उसके पहले वावेल भी है परंतु हमने इसे डबल नहीं किया, एन, ओपनिंग। फ्राइटन, इसमें भी नहीं किया, FRIGHTENING, फ्राइटनिंग। हैपन, हैपनिंग। लिसन, लिसनिंग। अगर लास्ट में क्या है एन और उस एन के पहले कोई वावेल है, स्वर है, तो हम क्या करते हैं, इस एन को क्या नहीं करते, डबल नहीं करते, केवल ING जोड़ देते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद, जैसे बिगिन, बिगिनिंग, BEGINN, इसमें लास्ट में एन है उसके पहले एक स्वर है परंतु उसमें डबल एन किया गया है, बिगिनिंग। फैन, फैनिंग। पिन, पिनिंग। बैन, बैनिंग। सन, सनिंग। बिन, बिनिंग। स्पिन, स्पिनिंग। रन, रनिंग। कैन, कैनिंग। ओवररन, ओवररनिंग। तो क्या था ये एन वाला नियम, एन का नियम था अगर अंत में एन है और उसके पहले कोई वावेल है तो हम एन को डबल नहीं करेंगे। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे लेकिन यहाँ पर इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अंत में एन होने के बाद भी अंत में एन है उसके पहले एक स्वर है फिर भी उनको हमने क्या किया, डबल किया, इसमें डबल नहीं किया। ये थे अपने इसके 15 नियम थे जो बताए गए हैं, इनको आपको अच्छे से कर लेना तो आप गलती नहीं करेंगे। आप बड़ी आसानी से वर्ब में ING जोड़ लेंगे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। अब इसके बाद में हमने कुछ एक्सरसाइज दी है आपके लिए, इन वर्ब में आप सभी को ING जोड़ देना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। तो कुछ बहुत सारे वर्ड हैं, देख लेते हैं। नंबर 1 ईट है, वेट, कीप, हियर, बियर, रन, मैप,
क्लैप, स्विम, निट, बिलीव, शेक, राइज, वोट, टेक, लिव, साइन, गिव, स्माइल, कैच, एक्ट, गो, डू, चीयर, प्लान, नेग, ओबे, हॉप, ग्रिन, नोट, पनिश, पुश, सैंडविच, स्कॉर्च, स्क्रैच, स्केच, स्नैच, पंच, पॉलिश, पिच, कट, सेल, कलेक्ट, फील, फाइंड, फ्लाई, हैंग, हाइड, लेट, बाइंड। तो यहाँ बहुत सारे वर्ड हैं, इन सभी में आपको आईएनजी जोड़ना है। जो नियम है उन नियमों के अनुसार जोड़ना है। आप देखेंगे कौन सी वर्ब किस नियम के अंतर्गत आती है, उसमें कैसा आईएनजी लगाना है, इन सभी को आप ध्यान रखेंगे। इनके आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और नियम भी चाहें तो आप लिख देंगे कि ये इसमें आईएनजी हमने इस नियम के अनुसार लगाया है। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।